हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी। सो गाइस, आज 4 तारीख है। मैं एक दिन पहले से ही व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि कल 5 तारीख है। कल मैं भी बन रही हूँ टीचर। हाँ, तो सुबह कैसा भी शेड्यूल रहे, उठने के बाद मन करे ना करे वीडियो शूट करने का, तो मैंने एक दिन पहले ही स्टार्ट कर दिया। मैं आज ही आपको अपनी आउटफिट दिखा दूँगी कि हाँ, मैं कल क्या वेयर करने वाली हूँ और मैं कैसे रेडी होंगी, वो तो आप सुबह ही देखेंगे। कल पूरा मैं कोशिश करूँगी सारी चीज़ दिखाने की, कवर करने की कि क्या क्या चीज़ हो रही है, फंक्शन कैसे हो रहा है, सारी चीज़ कवर करने की कोशिश करूँगी। बट हाँ, फ़ोन ज़्यादा अलाउड नहीं है बच्चों के आगे तो। और हाँ, मैंने अभी तक कोई भी फेस पे कुछ भी नहीं लगाया। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल लग रही है, बट क्या कर सकते हैं। बट मैं अभी स्क्रब कर ही रही हूँ अभी। हाँ, मैंने नहाई थी तो मैंने हेयर वॉश भी कर लिया एक दिन पहले। सुबह नहीं होता हेयर वॉश क्योंकि सुलझाने में ही टाइम लग जाता है, और पहले इनको वो करूँ, सुखाओ, फिर इन्हें सुलझाओ, बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है। और फिर मैं अभी दीपा से प्रेसिंग भी कराऊंगी। सो आप एंड तक बने रहना और पूरा ब्लॉग को एंजॉय करना। मैं फेस पे अप्लाई करती हूँ हिमालय का स्क्रब एंड फेस पैक। पहले स्क्रब करने के बाद, फेस अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं लगाती हूँ ये फेस पैक, जिससे कि जो हमारे पोर्स हो जाते हैं वो फिलअप हो जाते हैं और फेस ग्लोइंग लगता है और क्लीन भी लगता है। रात को 12 बजे तक मैं दीपा से कराती हूँ प्रेसिंग, जो सच में इतनी अच्छी करके जाती है यार, वो मेरे को अच्छा लगता है। बट हाँ, सुबह मैं उठती हूँ जब देखती हूँ तो सारे मैसी से हो ही जाते हैं, बट वो तो होने ही, तब सोऊंगी तो होंगे ही। सुबह उठ के मैं नहा लेती हूँ और घर के कपड़े पहन के ही मैं जल्दी से अपना मेकअप करना स्टार्ट कर देती हूँ मैं। और फिर मैं वेयर करती हूँ सिल्वर के अपने इयररिंग, जो सच में इतने प्यारे थे। और मैं लिपस्टिक लगाती हूँ अभी 1 सेकेंड, जो सच में इतनी सुंदर लुक था। और फिर मैं रिक्शे में बैठ के निकल जाती हूँ। एक ये बुक एक क्यूट सा जो मैं सर को देने वाली हूँ, अपने क्लास टीचर। फिर बाहर जाकर मैं अपनी सारी फ्रेंड्स का वेट करती हूँ। ये हमारा एमपी हॉल है जहाँ पे नॉर्मली फंक्शन होते हैं, और यहाँ पे सब आके रेडी हो रहे थे जिनको रेडी होना था। यहाँ पे पहले सबकी मीटिंग थी और फिर हम जाते हैं असेंबली में, वहाँ सबका टीचर से इंटरेक्शन होता है। और मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स एक दूसरे का ही मेकअप कर रहे होते हैं, बट मैं किसी का मेकअप नहीं करती हूँ, और क्योंकि मुझे आता भी नहीं है। अपने अलावा मैं अपना थोड़ा थोड़ा जो होता है मैं घर से ही करके। और गाइस, वहाँ पे जाके हमें याद आता है कि भाई हमने टीचर की नेम स्लिप तो बनाई ही नहीं। फिर मैं अपनी क्लास में जाती हूँ, वहाँ पे 5th क्लास के बच्चे भी टीचर बने हुए थे, और ये मेरी नर्सरी A एंड B सेक्शन साथ में बैठे हुए थे। सच में बच्चे इतने प्यारे और क्यूट थे, और क्लास भी बहुत सुंदर डेकोरेट कर रखी थी। अच्छा लगा। और ये कुछ टीचर्स मेरे साथ थे। ये टीचर्स वो हैं जिन्हें मैं जानती भी नहीं थी यार गाइस। मैं अकेली थी और ये 6 बच्चे थे जो एक दूसरे को जानते थे, बट मैं नहीं जानती थी। कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो सच में इतना रो रहे थे, उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल था। और ये वाली तो दीदी दीदी कर रही थी अपनी। फिर मेरे क्लास में आते हैं मेरे फ्रेंड्स ये दोनों, और ये एक बच्चा रो रहा होता है, ये ऐसे चुप कराने लगती है, जो कि एक स्पेशल चाइल्ड था।
शैतान है, नहीं समझ लिए हैं। एक तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, नर्सरी क्लास है, ए और बी दोनों सेक्शन मिक्स है। बच्चों के बैग गायब कैसे हो सकते हैं? अरे वजह तेरे साथ मजाक कर रहे हैं। हाँ भाई बहुत शैतान है, नहीं समझ में आ रहा कैसे क्या करना है। ये एक बच्ची और इसकी एक फ्रेंड थी जो सच में बहुत क्यूट थी। भाई बहुत शैतान बच्चे बाहर आके शूट करना पड़ रहा है, इतने शैतान समझ ही नहीं रहे हैं। और नर्सरी ए एंड बी है, दोनों ही कंबाइन कर रखी है। हम यहाँ पे मतलब 6 टीचर्स हैं, 4 नर्सरी ए की हैं, 2 नर्सरी बी की हैं और संभाल रहे हैं, रो रहे हैं कुछ बच्चे, पता नहीं एक तो मतलब स्पेशल चाइल्ड है वो टच ही नहीं करने दे रहा है। देखो अब क्या होता है। लंच इनसे लंच करवाने की बोल रहे हैं तो कह रहे हैं हमने पहले ही कर लिया, इतने तो होशियार हैं। बट ओके संभालना पड़ेगा। और फिर मैं आ जाती हूँ स्टाफ रूम में, जहाँ पर सारा स्टाफ हमारा मतलब लंच करने आया था। मैं लंच में लेके जाती हूँ चाउमीन और मेरी फ्रेंड लेके आती है फ्रूट्स और कोई 2 खाना। और फिर मैं क्लास में आती हूँ, बच्चों को इतने शांत कर के रखते हैं ये टीचर्स। सबने हेड डाउन कर रखा था, फिर इनका डिस्पर्सल हो जाता है 12:30 बजे। फिर मैं हो जाती हूँ फ्री गाइस बहुत ज़्यादा। बाय 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 बाय। फिर हम आते हैं गार्डन में, मतलब स्कूल के बाहर वाली साइड, जहाँ पर ये सर फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे। हमको भी इनके साथ फ़ोटो क्लिक करानी थी और फिर हम भी थोड़ी फ़ोटो शूट करके। मेरा बाहर से कुछ स्कूल कुछ ऐसा दिखता है, बहुत सुंदर है भाई स्कूल। फिर हम आते हैं प्रिंसिपल रूम फ़ोटो शूट करने सर के साथ। यहाँ पे कुछ गेस्ट आए हुए थे और मेरा प्रिंसिपल रूम जो इतना सच में इतना सुंदर है, अंदर से मैंने शूट भी कर लिया, आप देख सकते हैं। और ना अलाउड नहीं होता ये सब चीज़ें, बट सर से बॉन्ड अच्छा था तो बना लिया हमने शूट। आप सारा अच्छे से देखिए, कितनी सारी ट्रॉफीज़ रखी हैं जो हमारे स्कूल के बच्चों ने वॉन किया है उस बेसिस पे। फिर गर्मी इतनी लगती है, हम आ जाते हैं अपनी वही स्टाफ रूम में। फिर हमारी सारे टीचर्स जो बने थे उनकी मीटिंग होती है। अभी सारे बच्चे सेटल डाउन हो रहे हैं कि हाँ स्टूडेंट्स ने आपके साथ कैसा बिहेव किया और आपने क्या क्या किया आज के दिन। और फिर इसके लास्ट में हमारे ये शूट होता है सीन, मतलब हम ही नहीं सारे बच्चे शूट कर रहे होते हैं। फिर मैं आ जाती हूँ अपने घर आके भी कुछ मेरा ऐसे सही था, मतलब मैं जैसी गई थी वैसी ही बन के आ गई थी। कुछ मेरा मेकअप लाइट नहीं हुआ था, बिल्कुल सही। और बहुत गर्मी लग रही थी, बाहर से आओगे तो गर्मी लगेगी ना, बट मज़ा आया यार। सबसे पहले मैं आके जूड़ा बांधती हूँ, मतलब अपने बाल को बांधती हूँ अच्छे से और चुन्नी वगैरह साइड रख के कंफर्ट जोन की वो करती हूँ। फिर सारा मेकअप रिमूव करती हूँ और फिर मम्मी बनाती है भिंडी और रोटी, उसे खाने के बाद सो जाती हूँ। मैं इतनी गहरी नींद में सो गई थी, बहुत ज़्यादा गहरी नींद में, मतलब इतनी नशा सा एकदम चढ़ा हुआ था कि मतलब एक तो थके हुए थे क्योंकि इसी वजह से इतनी गहरी नींद आई। बस आज का दिन अच्छा बीता, जो कि इतना डर लग रहा था कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं पता कुछ भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।